दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ और मेरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और मैं क्या कहने चाह रहा हूँ आप लोग प्लीज़ एक बार सुन लेना और सोचना कि मेरा बात सही है कि नहीं है। आज मैं बात करने वाला हूँ जिसका घर परिवार सड़क पे आ गया, जिसका परिवार मतलब इतना मेहनत से घर बनाने के बाद उसको तोड़ देना, उसको बुलडोज़र लेके तोड़ देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस एक दिन पहले मैं हम लोग का असम का मुख्यमंत्री की बारे में तारीफ़ किया था और जो सरकारी ज़मीन पे रह रहा था अवैध तरीके से उन सभी को मतलब इफेक्शन किया था, उन सबको मैं भी सपोर्ट किया था क्योंकि जिस जगह को आप जानबूझकर रह रहे मतलब जिस जगह को इंसान रहने का नहीं है, जिस जगह को आप जानबूझकर आपको मालूम है उस जगह पे हम लोग बस नहीं सकते हैं, उसमें घर नहीं बना सकते हैं। अगर उस जगह पे आप लोग अगर जानबूझकर घर बनाओगे तो उसको तो तोड़ा जाएगा, उसके लिए मैं सपोर्ट किया था। लेकिन अभी देख रहा हूँ दिल्ली हो या यूपी हो या किसी कोने पे आसाम हो या हम लोग का कार्बी आंगलोंग जिला का हो या अभी जिस जगह पे हो मतलब जिस मैं इसमें पब्लिक को इतना दोष नहीं दूंगा क्योंकि अगर सरकार की तरफ से अगर उन लोग को परमिशन नहीं देता, अगर उन लोग को सरकार रहने के लिए नहीं देता, तो वो लोग थोड़ी ना उधर में इतना अपना खून पसीना अपना मेहनत करके उसमें उधर में घर बनाएगा। वो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही गलती है। क्यों बोले तो उसमें आप लोग अभी आपका सरकार नहीं है, पिछला सरकार है, वो लोग अभी उसमें घर बना के जा रहा है, ठीक है, घर बना के दे रहा है सरकारी। देखो अभी दिल्ली दिल्ली का बात करता हूँ मैं। दिल्ली में केजरीवाल का जब सरकार था तब उन लोगों ने सरकारी मकान बना के दिया। हम जितना भी सरकार का सुविधा चाहिए था, जितने भी सरकार का फैसिलिटी आया सबको उन लोग सुविधा करके दिया। तो मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार का ही खेल है, ठीक है। इसमें हम पब्लिक जो है, आम आदमी जो है, हम लोग उम्मीद लेके बैठा है और उम्मीद लेके हम लोग अपना घर परिवार चला रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग मेहनत करके जब हम लोग को सरकार दे रहने के लिए दे रहा है, उसमें हम लोग मेहनत करके और पूरा अपना खून पसीना दे के उसमें हम लोग घर बना रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को उम्मीद है हम लोग अभी इसमें रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो भी सरकार है, अब अभी जो बुलडोजर चला रहे वो भी सरकार है। तो मतलब अब जब पावर में रहेगा तब आप अलग काम करेगा, फिर अब दूसरा जब पावर में आएगा फिर वो दूसरा काम करेगा। तो इस तरीके के तो हम लोग का पब्लिक का जीना जो है वो मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग को बसाना नहीं है, जिस जगह पे इंसान को बसाना नहीं है, उस जगह पे आप लोग जानबूझकर आप जब इंसान को बसाएगा तब आपका सरकार रहने का टाइम में वो लोग सेफ्टी रहेगा, सुरक्षा रहेगा। लेकिन जब दूसरा सरकार आएगा तो दूसरा सरकार उसको उखाड़ के या घर को मतलब तोड़ के उसको फिर बेघर कर देगा। फिर उसका बच्चे लोग कहाँ जाएगा, उसका परिवार सड़क पे आ जाएगा ना, किधर रहेगा। तो ये तो आप कहीं ना कहीं आप लोग सरकार का ही गलती है, ठीक है। आप ये मत करो, अभी आपका सरकार है, अगर आप लोग उसको सुरक्षा नहीं कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, आपका लाइफ टाइम के लिए उसको अगर जगह नहीं देगा तो इस तरह का आप खेल मत कीजिए, ठीक है। अभी देख इतना आदमी लोग का घर बेघर हो गया। देख रहा हूँ न्यूज़ में जो दिल्ली का जनता सड़क पे आ गया, उस किसी का घर तोड़ दिया। इस तरह का होना नहीं चाहिए ना। जब आप लोगों को पहले से मालूम है, सरकार को जब पहले से मालूम है ये जगह इंसान बसने का नहीं है, ये जगह सरकारी प्रॉपर्टी है, उसमें इंसान नहीं बैठ सकते, फिर आप उधर में सरकारी मकान, हाँ, सरकारी जितने भी सुविधा आते हैं उसको आप क्यों देगा। आप पहले से वार्न कर दीजिए, पहले से आप उसको बोल दीजिए इसमें आदमी नहीं बेच सकते। आप तो आप ऐसा जब उसको वार्न कर देगा तो वो अपने खुद के लिए दूसरा जगह देखेगा ना, है। इस तरीके का सही नहीं है। इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरा बात का गौर कीजिए। ऐसा अभी का सरकार में हो या पिछला सरकार में हो, ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। आप अभी आपका पावर में आने के बाद अलग काम करेगा, फिर आप पावर से जब हट जाएगा, आपने जो फैसिलिटी दिया पब्लिक को, फिर वो दूसरा सरकार आने के बाद फिर वो छीन लेता है। ऐसा सही नहीं है ना। दो खास तरीके से आम जनता का प्रॉब्लम होता है। अभी देख, इंसान का रहने का, अभी हम लोग का जीवित रहने का बहुत दिक्कत हो रहा है। कौन किधर से जंग छेड़ देता है, कौन किधर से माहौल बिगाड़ देता है।
ऊपर से हम लोग को खुद का सरकार ही अगर हम लोग को इस तरह का हरासमेंट देता है तो बहुत तकलीफ होता है जीने के लिए, ठीक है। जब आप लोग को मालूम है वो जगह इंसान रहने का नहीं, फिर आप लोग जानबूझकर जब हम लोग को बसाता है, जब जानबूझकर हम लोग को जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देता है, वो सही नहीं ना। अभी दिल्ली का जनता को देख कितना है। मैं मानता हूँ कहीं कहीं पर घुसपैठिया है। घुसपैठिया मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा भारतीय लोग ही घुसपैठिया है। तो इस तरीके का करने का ज़रूरत नहीं। जब आप लोग को मालूम है ये जगह सरकारी ज़मीन है, सरकार इसमें आदमी नहीं बसा सकता है, तो जानबूझकर मतलब ये सब काम करने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी मैं अपना असम में चला जाता हूँ। अपना असम में अभी क्या है, हम लोग का असम में अभी बहुत जब से ये हम लोग का बीजेपी सरकार और हिमंत बिस्वा शर्मा का नेतृत्व में जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए अभी भी हम लोग दिल से खुश है। कोई कोई उसका विरोध में है, लेकिन मैं एक बात उधर के लिए भी कहना चाहता हूँ। असम में अभी जो अदानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, जितने भी कंपनी इंडस्ट्री मतलब जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए जगह चाहिए, ठीक है। जगह चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप इंसान जो रह रहा है, इंसान जो पहले घर बस चुका है, उस जगह को एफेक्शन करके अब उसको कंपनी बनाने के लिए जगह देगा। तो बाकी वो जो रह रहे पहले से जो रह रहे हैं हम लोग का जो आदमी लोग, जो हम लोग का ट्राइबल ब्लॉक में जो लोग रह रहे हैं, तो वो लोग जाएगा किधर? आपका पास बहुत ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी देख हम लोग अभी केरला, बेंगलोर, ये दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, जिधर भी मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, तमिलनाडु हो या जिधर भी, हम लोग को तकलीफ बहुत होता है। अगर इस तरीके का कंपनी, आप मेरा बात का आप लोग गौर कीजिएगा, मेरा बात का आप लोग सोच लीजिएगा। अगर इस तरीके का कंपनी वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, फैक्ट्री वगैरह चला जाएगा तो असम का आदमी को बहुत सारा जॉब मिलेगा, बहुत सारा काम मिलेगा। तो असम का ही डेवलप होगा, ये हम लोग चाहता है, ये हम लोग मतलब चाहते हैं। लेकिन मेरा घर मेरा घर तोड़ के या आपका घर तोड़ के उधर में कंपनी बनाएगा, तो कंपनी में काम करने के लिए जो एक रात सो के मुझे फिर उठ के सुबह उठ के काम में आने के लिए वो घर तो चाहिए ना। अगर वही घर तोड़ के आप कंपनी बनाओगे तो हम लोग रहेगा किधर? मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। आप ऐसा जगह में कंपनी बनाओ जिधर में आदमी नहीं रह रहा है, जिधर में रिजर्व है, फॉरेस्ट है, वो जगह में आप घर कंपनी बनाओ ना। कितना कंपनी चाहिए उधर डालो। लेकिन किसी का घर को तोड़ के कंपनी बनाना, किसी का जगह को तोड़ के कंपनी बनाना, किसी का मतलब एरिया को आप डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें आप किसी प्रोजेक्ट को बनाना है, वो सही नहीं होता है ना। अभी आप एक इंडस्ट्री, एक पावर प्लांट को बनाने के लिए कितना मतलब जगह चाहिए, ये कितना प्लेस चाहिए आपको। तो उसके लिए तो पूरा घर 4-5 गांव को आप उजरना पड़ेगा, 10-15 गांव को। तो इस तरह के तो हम लोग का मतलब भविष्य खतरा में आ जाएगा ना। तो हम लोग जाएगा तो जाएगा किधर? अभी देख कुकराझार का हो, कुकराझार का इशू मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। कुकराझार हो या हम लोग का कार्बी आंगलोंग हो, कार्बी आंगलोंग में भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं ये बहुत बोलना चाहता हूँ, जिधर में आदमी नहीं बस रहा है, जिधर में आदमी नहीं रह रहा है, उस जगह पे आप ये करो, कंपनी करो या इंडस्ट्री बनाओ, या मतलब जो भी करना है करो। लेकिन इंसान जो रह चुका है, जब 10-15 साल गुजरने के बाद, 20 साल 50 साल गुजरने के बाद फिर आप उसको उच्छेद करके ये सब फैसिलिटी आप डालोगे, तो वो इंसान कहाँ जाएगा? वो तो ये उम्मीद लेके बैठा है मेरा मेरा घर परिवार इधर सेफ्टी है। हाँ, उसमें वो बच्चा जन्म दे चुका है, उसमें वो संसार बना चुका है, फिर आप उधर से उसको निकाल दोगे, वो जाएगा किधर? मैं यही बहुत बोलना चाहता हूँ। हम लोग को आसाम में चाहिए फैक्ट्री, कंपनी चाहिए, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री चाहिए। जब से हम लोग का हिमंत सरकार आया है, तब से हम लोग का मतलब जो डेवलप होना चाहिए था वो बहुत खास करके डेवलप हो चुका है। मैं पिछले वीडियो में भी बनाया था, पिछले वीडियो में भी मैं बात किया था। हम लोग का जिस जगह पे हम लोग का 10-15 साल तक, 20 साल तक, मतलब 30 साल तक हम लोग का उधर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, करंट नहीं था। उसमें हम लोग को जब से हिमंत सरकार आने के बाद हम लोग को करंट दे दिया, रास्ता दे दिया। भाई हम लोग का आना जाना का, बारिश का सीजन हो या जब भी किसी सीजन में हो, हम लोग का मतलब पूरा आना जाना इतना फ्री कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जितना बीजेपी सरकार में जितना काम हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा मतलब ये कांग्रेस सरकार में जितना काम नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा ये 10 साल में बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ इस तरह का काम कभी होना नहीं चाहिए। अगर घुसपैठियों का अगर सफाई करना चाहता है, हम लोग भी एग्री करता है
क्योंकि भविष्य है, हम लोग का भारत का भविष्य है, हम लोग का आसाम का भविष्य है। आसाम में जिस तरह का घुसपैठिया ज़्यादा हो रहा है, आसाम में जिस तरीके का बांग्लादेशी लोग ज़्यादा आके मतलब अवैध तरीके से रह रहे, उन सबको एफेक्शन करना या चुन चुन के वापस देना, ये हम लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी एग्री करते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ भारतीय खास तरीके से जो ओरिजिनल सिटीजन है, उन लोग को हरेसमेंट मत दीजिए। और दिल्ली में भी मैं देख रहा हूँ, इस तरीके का काम मत कीजिए। ये कहीं ना कहीं सरकार का ही चूक है। पिछले सरकार का, जब आप लोग को मालूम है इधर में आदमी नहीं बैठा सकता है, फिर आप लोग आदमी बिठाया उसमें, फिर आपने उसमें सरकार का घर बना के दिया, ठीक है। तो इस तरह का ये जो गलती है सरकार की तरफ से है, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ इन लोग को इंक्वायरी करके अगर सच में अगर ये लोग भारतीय है तो इन लोगों को मुआवजा देने की कोशिश कीजिए, और जितने भी नुकसान हुआ है उन लोग को देने का भरपाई करने की कोशिश कीजिए। और जो लोग अवैध तरीके से रह रहे, उन लोग को आप भेजो या किधर डालना है डालो, उसके लिए कोई हम लोग का ये नहीं है। लेकिन प्लीज़ पब्लिक को हरासमेंट मत कीजिए। और जितने भी भारतीय लोग का घर वार तोड़ दिया, कोई अपने बुरी माँ को लेकर मतलब रास्ते में रह रहे, वो देख के बहुत बुरा लगता है। तो जब पिछला सरकार काम को बिगाड़ता है, इलीगल तरीके से बिगाड़ देता है, उसको सही करने में हम लोग जो रोलिंग सरकार है उनको थोड़ा तकलीफ होता है। जब ये करने जाओगी ना तो रोलिंग सरकार का बदनाम होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, प्लीज़ अगर मेरा बात को आप लोग सही लगा, मेरा बात को आप लोग थोड़ा भी आप लोगों के मन में अगर सही लगा, तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। क्योंकि आप लोग शेयर करोगी तभी मेरा वीडियो लोगों तक पहुंच पाएगा और सरकार तक पहुंच पाएगा, है कि नहीं। तो मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा जो मैं दिल का जो महसूस करता हूँ वही आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो तब तक के लिए सबको मेरा तरफ से नमस्कार। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना प्लीज़। आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। नमस्कार दोस्तों।